अगर कोई घर आपसे कुछ मांगे तो भाग जाना, क्योंकि जो घर मांग करना सीख लेता है वो धीरे धीरे परिवार को चुन लेता है। और जिस दिन वो चुन ले उस दिन कोई दरवाज़ा बाहर नहीं खुलता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूर्यांश टेल्स में। और आप सुन रहे हैं कहानियाँ मेरे यानी सूर्यांश के साथ। आज कहानी हाउस नंबर 88 शिवांश नगर इंदौर को आगे बढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। पहले शिवांश सोसाइटी इंदौर के फ्लैट 88 में रात सिर्फ भारी लगती थी। अब वो चलती है, जैसे कोई खाली पेट फर्श पर रेंग रहा हो। नीता को नींद नहीं आती, क्योंकि अब नींद आने से पहले कोई नाम लिया जाता है। थी में से, बहुत पास से। सुनील ने घर में बोलना लगभग बंद कर दिया है। बोलता है तो शब्द दीवार से टकराकर लौट आते हैं, जैसे घर तय कर रहा हो कि कौन सी आवाज़ अंदर रहेगी। रिया अब स्कूल नहीं जाती। कहती है वहाँ भी वही औरत खड़ी रहती है। चेहरा नहीं, बस वही सूखी चोटी और गीले पैर। और आरव को सपने नहीं आते, उसके सपने जागते रहते हैं। उस रात पहली बार किसी ने दरवाज़ा खटखटाया नहीं, बस अंदर से ताला घूमा। सुनील उठा। उसने खुद देखा, मुख्य दरवाजे की कुंडी अपने आप घूम रही थी, धीरे, जैसे कोई जल्दबाजी में ना हो। दरवाज़ा खुला। बाहर कोई नहीं था, पर फर्श पर गीली मिट्टी के निशान थे, सीधे पूजा वाले कमरे तक। नीता वहीं बैठी थी, दीपक बुझा हुआ। अगरबत्ती जल नहीं रही थी, फिर भी धुआं था। नीता बोली, वो आ रही है, जैसे मौसम बता रही हो। सुनील ने पूछा नहीं कि कौन। अब घर में सवाल नहीं पूछे जाते। दीवार की घड़ी 3:11 पर रुकी थी, पर घर के कमरे में समय अलग चल रहा था। रिया के कमरे में सुबह थी, आरव के कमरे में शाम, और पूजा वाले कमरे में कुछ भी नहीं। नीता उठी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस थकान थी, जैसे किसी ने उससे बहुत सालों से कुछ मांग रखा हो। नीता बोलती है, ये घर मांग रहा है, और वो औरत देने वाली है। सुनील ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। नीता ने झटका नहीं दिया, बस हाथ ठंडा था, बहुत असामान्य सा। अगली सुबह सोसाइटी में एक खबर फैल गई। ब्लॉक सी के तीसरे फ्लोर पर रहने वाली औरत, वही विधवा जिसके बारे में कोई ठीक से बात नहीं करता था, उसका फ्लैट अंदर से बंद मिला। दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर कुछ भी नहीं था, ना सामान ना कपड़े, बस फर्श पर एक गोल घेरा, काले धागों से बना, और दीवार पर उंगलियों से लिखा एक नाम, नीता।
अब घर तेजी से बदलने लगा। पानी की टंकी से रात में हंसी आती, लिफ्ट बिना बुलाए नीचे जाती, सीढ़ियों में चढ़ते वक्त कदम कम पड़ जाते। रिया ने एक शाम कहा, माँ, वो औरत अब घर के अंदर ही रहती है ना? नीता ने पूछा नहीं, कहाँ, क्योंकि उसे पता था। रात 2:47 पर पूरे फ्लैट की लाइट एक साथ जली। सुनील बाहर भागा। मीटर सही था, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं। अंदर लौटा तो देखा, पूजा वाले कमरे में दीवार गायब थी। वहां कोई कमरा नहीं था, वहां एक खुली जगह थी। मिट्टी, हड्डियां नहीं, बस बाल, बहुत सारे। और बीच में खड़ी थी वो औरत। इस बार अकेली नहीं, उसके पीछे नीता जैसी कई औरतें थी। सभी की आंखें खुली, सभी चुप। घर भर रहा है, औरत बोली। खाली जगह से उसे बहुत दर्द होता है। सुनील चिल्लाया, पर आवाज बाहर नहीं गई, बस छत तक जाकर गिर पड़ी। नीता आगे बढ़ी। उसके कदम हल्के थे, जैसे वो पहले भी यहां आ चुकी हो। मैंने कहा था, मां छीनना नहीं है, नीता बोली। औरत मुस्कुराई। तुम समझ गई? रिया रोई नहीं, बस बोली, मां, घर हमें खा रहा है। यही वो पल था जब घर रुका, एक सेकंड के लिए। आरव ने उसी सेकंड में दिया जलाया। कोई मंत्र नहीं, कोई श्लोक नहीं, बस रोशनी। रोशनी सीधी उस औरत के चेहरे पर पड़ी और पहली बार उसका चेहरा दिखा। वो बूढ़ी नहीं थी, वो जली हुई थी, जैसे किसी ने जिंदा मिट्टी में गाड़ दिया हो। मेरा घर उन्होंने छीना है, वो बोली। नीता रुकी। उसके चेहरे पर कुछ टूटा। तो तुम घर नहीं हो, तुम वही हो जो वापस चाहती है, नीता बोली। औरत चीखी नहीं, वो पीछे हटी। पीछे हटते ही पूरी दीवार वापस आ गई। पूजा का कमरा फिर कमरा बन गया, पर घर शांत नहीं हुआ। उस रात तय हुआ, यह घर अब रहने लायक नहीं है। पर घर छोड़ना आसान नहीं था। सुबह जब वो बाहर निकले, दरवाजा अंदर से बंद था। सोसाइटी के लोग बाहर खड़े थे। कोई मदद नहीं कर रहा था, कोई नजर नहीं मिला रहा था। जैसे सबको पता था ये घर अब किसी का नहीं है। और तभी लिफ्ट अपने आप खुली और लिफ्ट की दीवारों पर काले हाथ के निशान थे। लिफ्ट नीचे जाने लगी। नीता ने सुनील का हाथ छोड़ा, रिया को गले लगाया। अगर मैं रुकी तो ये घर भी रुकेगा,
नीता बोली। सुनील ने कुछ नहीं कहा क्योंकि कुछ बातें रोकी नहीं जाती। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। दरवाजा खुला। लोगों ने देखा सिर्फ सुनील, रिया और आरव बाहर आए। नीता नहीं थी वहां। फ्लैट 88 अब बंद है, पर कभी कभी रात में अगर कोई बहुत देर तक उस दरवाजे को देखे तो अंदर से एक औरत की आवाज आती है। घर अब पूरा हुआ है। बस यहीं तक थी ये कहानी, पर सफर तो अभी शुरू हुआ है।